बच्चों कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है लोकेश और आप आ चुके हो हमारे यूट्यूब चैनल जैन जी एज में। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर समर सीरीज चल रही है, उसी समर सीरीज को देखते हुए मैं आपका एक और चैप्टर मैथ का लेके आ चुका हूं, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, आज बच्चों हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि इसको बेसिक से लेकर बिल्कुल टॉप तक लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर बिल्कुल भी डिफिकल्टी है नहीं, ना सीबीएसई पूछ पाता है और ना ही बेटा हमारे इसके अंदर डिफिकल्टी है। अगर डिफिकल्टी इतनी भी होगी बेटा मैं आपके आज सारी क्लियर करा दूंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री होती है बच्चों, ये उसी का पार्ट है अपना, है ना, द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द एप्लीकेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। फिर क्या है कि इस चैप्टर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के ही बेटा थोड़ा सा पार्ट पता होना चाहिए। जिसने बेटा मेरी ट्रिग्नोमेट्री वीडियो नहीं देखी वो ट्रिग्नोमेट्री वीडियो जाके देख ले मेरी, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डाल चुका हूं। इसके अंदर बच्चों में अपने साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक के बच्चों में रेशियो याद होने चाहिए, है ना। जो टेबल है बच्चों हमारी थीटा, वो क्या बोलते हैं एंगल वाली, बेटा एंगल की वैल्यू वाली, वो बच्चों में एंगल पता होनी चाहिए। और बेटा हमें पता होना चाहिए बच्चों इसके अंदर क्या कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों ठीक है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों हम बात करते हैं तो हम सभी को पता है बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले बच्चों हमें पता है ए बी सी। ठीक है बच्चों, मैं बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री वीडियो बता चुका हूं कि थीटा के जस्ट सामने वाली बच्चों अपनी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और उसके अदर देन बेस होता है। ठीक है बच्चों, और ये अपनी हाइपोटेनियस है। अगर बेटा मेरा थीटा अगर ए कॉर्नर पर बना तो बेटा हमारी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली, फिर उसके लिए बेस बेटा हमारा ये हो जाएगा। हाइपोटेनियस में बच्चों अपना कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, और बच्चों हम सबको पता होना चाहिए साइन कॉस टेन के रेशियो। ठीक है बच्चों, साइन कॉस टेन के बच्चों रेशियो पता होना चाहिए मेरे को। साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन की वैल्यू में बच्चों वैल्यू होती है हमारी पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की होती है बच्चों बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन की बच्चों होती है मेरी वैल्यू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, इन तीन रेशियो से बच्चों हमारी पूरी की पूरी बेटा हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात रही हमारे एंगल्स की। एंगल्स की वैल्यू बच्चों आपको याद होनी चाहिए, साइन की, कॉस की और टेन की। ठीक है बच्चों, नहीं याद होती है तो बच्चों मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया है कि कैसे भी हमारी वैल्यूज आती हैं, तो आप जाके देख सकते हो। वैसे बच्चों मैं बोलूंगा आपसे कि याद करना ही सबसे अच्छी ट्रिक है बेटा। ठीक है बच्चों, क्योंकि बेटा उससे हमारा टाइम काफी बचता है। अब क्या है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर ज्यादा हमारा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है नहीं बच्चों। ठीक है, हमारा कॉम्प्लिकेशन बच्चों इसमें ज्यादा चैप्टर में है नहीं। ठीक है, तो बच्चों अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस की ऊपर चलते हैं। पहला बच्चों मेरा क्वेश्चन है, a state highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top of a 75-meter high observes over two car, angle of depression 30 degree and 60 degree, which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other and the same distance of the tower, find the distance between two cars. बच्चों क्या बोल रहा है, सबसे पहले बच्चों हमारी क्वेश्चन बताता हूं क्या बोल रहा है बच्चों। एक 75 मीटर हाई बेटा हमारा क्या है, टावर है, उस पे एक आदमी दो कार को क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्व कर रहा है, और एक कार जस्ट उसके पीछे है। ठीक है बेटा, कार के जस्ट पीछे कार है। क्या कर रहा है बेटा कि जो कार से बच्चों वो क्या कर रही है, अपने टावर के पास आ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछ रहा है बेटा कि उन दोनों कार्स की डिस्टेंस क्या है, उन दोनों कार्स की डिस्टेंस क्या है। अब देखो बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये बच्चों पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जो बच्चों हमारे किसी हाइट पे से एंगल बन रहे हो, और हम कहां देख रहे हो बेटा, ग्राउंड पे देख रहे हो। ग्राउंड से बच्चों किसी हम हाइट पे देख रहे हो तो हमारे क्या होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बेटा बात समझो, जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारा सिर कैसे होता है, बिल्कुल नीचे होता है।
ठीक है ना, सर झुकाव रहता है, इसका मतलब हम डिप्रेशन में, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, जो हमारे हाइट से झुक रहा हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, देखिए जो बच्चों इसका डायग्राम बनेगा हमारा, देखिए 75 मीटर हाई अपनी बिल्डिंग है, इस पे बच्चों मैन चढ़ा हुआ है, और बेटा वो क्या कर रहा है, दो कार को एब्जॉर्ब कर रहा है, कार ए और कार बी। और बच्चों क्या बताया गया है कि जो कार है बेटा वो एक ही उसमें है डायरेक्शन में, और एक के पीछे एक कार है। ठीक है बच्चों, और क्या बोला, देखो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना, ए बी सी और डी। एंगल ऑफ डिफरेंस बच्चों में कितने दे रखे हैं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखिए बच्चों, ये 30 है तो अपना ये भी 30 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 60 है तो बच्चों ये भी क्या होगा, अपना 60 होगा। ठीक है, एक तो बच्चों ये कॉमन बात हो गई कि ये 30 होगा 60 होगा। अब बच्चों एक चीज देखिए, अगर मेरा एंगल दूर जाएगा तो बेटा एंगल जितना भी दूर जाएगा भाई क्या होगा, मेरा एंगल कम होता चला जाएगा, एंगल कम होता चला जाएगा। तो बेटा जो भी एंगल कम वाला होता है इधर रख दीजिए, और मैं पोल के पास जाऊंगा तो आप देखिए बेटा मेरा पोल है, मैं दूर से देखूंगा तो बेटा मेरा क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा है। जैसे पार से आऊंगा तो बेटा मुझे सर उठाना पड़ेगा, और सर उठाना पड़ेगा तो इसका मतलब बच्चों क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा मेरा। एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों मेरा बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा तो मतलब पोल के पास वाला एंगल मेरा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर मान लो और पास आता एंगल तो मेरा एंगल उसका 80 हो जाता, और पास आता तो यहां पर बच्चों मेरा क्या हो जाता, 90 हो जाता। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझने के लिए बच्चों मैंने क्या बताया कि जो बच्चों प्रॉब्लम होती है कि सर एंगल 30 कौन से को माने, 60 कौन से को माने। अगर जिसको ये तरीका नहीं आता बच्चों तो क्या है, जो दूर वाला मतलब छोटा एंगल उसको 30 डिग्री, एंड जो पास है बच्चों, जो भी डिस्टेंस के पास है वो बड़ा एंगल होगा। ठीक है, मैंने आपको इसके पीछे की वजह बता दी बेटा कि जितना मैं आगे जाता जाऊंगा मेरे कोई चीज को देखने के लिए मुझे सर उठाना पड़ेगा, अगर मैं दूर चला जाऊंगा तो मेरा सर क्या होगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एंगल बढ़ जाएगा पास जाने पर, और एंगल दूर जाने पर घट जाएगा। तो एंगल पास आने पर बढ़ जाएगा, दूर आने पर घट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना बच्चों इन दोनों की डिस्टेंस। तो इसको बच्चों मैं x मान लूं, ठीक है बच्चों, इसको मैं x मान लूं। अब देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी, पहले मैं लगा रहा हूं एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है बच्चों, मैं क्या लगाऊंगा बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी tan 60। tan 60 बच्चों मैं क्यों लगाऊंगा, देखिए बच्चों मेरे पे क्या दे रखा है, एक तो P दे रखा है, और बच्चों क्या दे रखा है, इसको मैं B मान ले रहा हूं, है ना। तो tan 60 लगा रहा हूं बच्चों, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालने कार की, तो मुझे किन से मतलब है, कौन से रेशियो से मतलब है, ओनली परपेंडिकुलर और बेस से। ठीक है बच्चों, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। ठीक है बच्चों, यहां tan 60 की वैल्यू बच्चों मेरी क्या होती है, √3, सभी को पता है। AB की वैल्यू बच्चों मेरे को 75 दे रखी है। ठीक है, BC बच्चों, BC इधर आ जाएगा 75 अपॉन में √3। √3 को बेटा मैं रैशनलाइज कर लूंगा, सॉरी इसको बच्चों मैं रैशनलाइज कर लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा मेरा 75 √3 बाय 3 से बच्चों मेरा कट जाएगा, 3 से बच्चों मेरा कट जाएगा, तो BC आ जाएगा मेरा 25 √3। देख लीजिए बच्चों, ठीक है, 25 √3 मतलब 3 से बच्चों कितना कर जाएगा, 25 टाइम्स, है ना, कितना टाइम, 25 टाइम। तो मेरी BC कितनी आ गई बच्चों, BC बच्चों मेरी आ गई 20। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या लगा रहा हूं बेटा, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल बच्चों ABD, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है बच्चों, ABD बस फिर से बच्चों मैं क्या लगाऊंगा, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या बच्चों मेरा, BD। tan 30 की वैल्यू बच्चों मेरी क्या होती है, 1/√3। AB बेटा मेरा 75 है, और BD बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरी BD की वैल्यू क्या जाएगी, 75 √3। अब बच्चे को बताइए, अगर मैं BD में से BC माइनस कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अगर मैं BD में से मतलब पूरे में से BD, मेरी BD कितनी आएगी बच्चों,
बी डी आ गई मेरी 75√3। अगर 75 में से मैं इस वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा 25√3 को, तो मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? यस। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, देखिए बी डी इक्वल टू बेटा मेरा क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी। ठीक है बच्चों, बी डी की वैल्यू बच्चों मेरी क्या है, 75√3। बीसी की वैल्यू क्या है मेरी बच्चों, प्लस एक्स। इसको बच्चों मैंने एक्स माना तो मैंने एक्स रख दिया। बच्चों इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, 75√3 माइनस 25√3 इक्वल टू एक्स। तो बच्चों देखिए √3 को बच्चों मैं कॉमन ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, √3 मैंने कॉमन लिया, एक्स की वैल्यू बच्चों मेरी क्या आ जाएगी, 25 के 70 में से मतलब 50√3। ठीक है बच्चों, √3 कॉमन लेने के बाद अब बच्चों आपका काम क्या बचता है, एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 50√3 और √3 की बच्चों वैल्यू मेरे को दे रखी है 1.73। तो आप मेरे को कमेंट में मल्टीप्लाई के बच्चों आंसर कमेंट कर दोगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है, देख लो बच्चों, सन 2000 बेटा 2023 में बच्चों क्वेश्चन आया था अपना, ये इजी है, टफ नहीं है बच्चों बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7, बेटा इसको मीटर कर लो, 7 मीटर, हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले बेटा इसका मैं डायग्राम बनाता हूं बच्चों। क्या बोल रहा है बच्चों, हमारे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। क्या है बच्चों, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। बच्चों एक सामने एक टावर भी है हमारे पास। ठीक है बच्चों, सामने एक टावर है बच्चों, सामने बच्चों मेरे पास एक क्या है, टावर है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों मेरा कितना बन रहा है, ठीक है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों क्या है मेरा, 30 डिग्री। कितना बच्चों, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री तो बच्चों मेरा ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बच्चों अब इसको क्या है, नामकरण कर लीजिए। ये मेरी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ए बी सी डी और ई। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, बच्चों एक चीज बताना मेरे को, ये मेरी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो बच्चों ये भी मेरा क्या हो गया, 7 मीटर, और ये बच्चों मेरा क्या हो गया, h। तो बेटा हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी बच्चों मेरी, h+7। आ जाना बच्चों, देख लीजिए h+7। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं लगाऊंगा बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है बच्चों, टेन 60 डिग्री। यहां से बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बच्चों मेरे पास क्या है, h, और बेस क्या है बच्चों मेरे पास, ए बी। इस ए बी को बच्चों मैं क्या मान ले रहा हूं, इसको मैं बी मान ले रहा हूं बच्चों, क्या, बी। तो यही बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, h/b। ठीक है बच्चों, यहां से बेटा मेरी √3 h/b। तो
एच की वैल्यू बच्चों यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, √3 BH। ठीक है बच्चों, √3 BH। नेक्स्ट बच्चों मेरा कौन सा, अब इन ट्राइंगल बेटा ABE, इन ट्राइंगल ADE 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस बच्चों मेरा B है, यहां से बच्चों मेरी क्या आ जाएगी 1/√3 7/B। तो बच्चों यहां से मेरी बेस की वैल्यू क्या आ रही है 7√। अच्छा बच्चों एक बार बताइए, मेरी यहां से बेस की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 7√3। क्या बेटा मैं इसको पुट कर दूं इसके अंदर, B की जगह पुट कर दो बेटा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं बच्चों इसको, तो देखिए बच्चों √3 मल्टीप्लाई 7√3 इक्वल टू H। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा 3 और 3 7 जा 21। ठीक है बच्चों, तो हाइट ऑफ द टावर बच्चों मेरी कितनी आ गई, हाइट ऑफ द टावर बच्चों मेरी क्या आ गई 21 बच्चों मेरी H आ गई। तो हाइट ऑफ टोटल टावर बच्चों मेरी क्या हो जाएगी H + 7। ठीक है बच्चों, ऊपर वाली बेटा मेरी हाइट आ गई 21, H आ गया, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास H + 7। तो H बच्चों मेरे पास 21 है +7 इक्वल टू 28 मीटर। तो बच्चों हमारा टावर है वो कितने मीटर का है 28 मीटर का। कितने मीटर का बच्चों 28 मीटर का। देख लीजिए बच्चों, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बच्चों, इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल ठीक है बच्चों, टफ नहीं है बच्चों, इजी है। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं हम। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, a ladder set against the ball at a 45-degree angle to the ground. If the foot of the ladder is pulled away from the ball through a distance 4 मीटर। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए मैं क्या बना रहा हूं, जो बच्चों मेरा ग्राउंड है और जो बच्चों मेरा क्या है बॉल। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये मेरे पास लैडर है बच्चों। अब क्या बोल रहा है बच्चों कि हमने उसके लैडर के फुट से उसको पुल किया, पुल अवे मतलब कि बेटा दीवार से दूर कर रहा है, मतलब बॉल से दूर खींचा। तो बच्चों एक कुछ बताइए, अगर मैं इसको खींचूंगा तो बेटा ये वाला एंगल मेरा नीचे आ जाएगा, ये वाला इससे नीचे आ जाएगा और ये दूर आ जाएगा। आ जाना बच्चों, इसकी पोजीशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी। यस और नो? इस लैडर को पकड़ के बेटा मैं पुल करूंगा तो मेरी क्या हो जाएगा, लैडर बेटा गिर जाएगा, गिरेगा तो बेटा मेरा दोनों एंगल चेंज होंगे। ठीक है बच्चों, अब मेरे से बच्चों क्या बोल रहा है, देखो बच्चों जो हमारा बेटा द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। ठीक है बच्चों, यहां से बेटा मेरी डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, मेरी ये आ गई मेरे 4 मीटर बच्चों। कितनी बच्चों 4 मीटर। और बच्चों जो इट्स टॉप स्लाइडर डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डाउन। बच्चों बॉल से बच्चों कितना आ गया मेरा 3 मीटर। ठीक है बच्चों, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है बच्चों, पहले बच्चों मेरा 48 डिग्री का एंगल बना रहा था और अब कितने बना रहा बेटा 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द टियर लैडर। ठीक है बच्चों, हमें पूरी बेटा पहले एच फाइंड करनी है एंड बेटा क्या करना है बेटा लेंथ ऑफ द लैडर, हमें मतलब कि लेंथ सीढ़ी की लेंथ फाइंड करनी है। बच्चों देखिए सबसे पहले मैं कुछ क्या बच्चों मैं लैडर की लेंथ को एल मान लू, तो जे भी एल होगी तो बच्चों जे भी तो मेरी एल होगी, ये वाली दूसरी वाली आ जाना, लैडर तो सेम ही है। ठीक है बच्चों, अगर बेटा ये मेरी 3h घटी है तो बेटा इसको मैं h मान लू। ठीक है, एंगल का नाम बेटा बच्चों ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं ए बी सी
डी और बच्चों जी मेरा ई। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है बच्चों, इन ट्राइंगल ए सी डी, इस वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी क्या लगाऊंगा बच्चों में, साइन थीटा लगाऊंगा। साइन थीटा बच्चों मेरा क्या होता है, पी पी अपॉन एच। ठीक है बच्चों, P अपॉन एच। यहां पे बच्चों मेरा P क्या है, P क्या है बच्चों मेरा AC, और H क्या है बच्चों मेरा AD। ठीक है बच्चों, और थीटा बच्चों मेरा कितना है, साइन 45 डिग्री है ना। AC बच्चों मेरी कितनी है, 3 प्लस एच, 3 प्लस एच। और बच्चों मेरी AD कितनी है बच्चों, L है, L है बच्चों। साइन 40 की वैल्यू बच्चों मेरी क्या होती है, 1/√2। क्या होती है बच्चों मेरी, 1/√2, 3 प्लस एच और अपॉन में L। L को बच्चों में इधर ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, L इक्वल टू 3 प्लस एच इंटू √3 इंटू √2। ठीक है बच्चों, इसको बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन 1। ये बच्चों मेरी कौन सी होगी, इक्वेशन 1। अब देखिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, इन ट्राइंगल बच्चों, इन ट्राइंगल बी सी ई, इन ट्राइंगल बी सी ई, बी सी ई साइन 30 डिग्री। अब बच्चों बताइए, इसके लिए बच्चों इस वाले ट्राइंगल नहीं देखना, इसके लिए बेटा मेरा बेस वो परपेंडिकुलर क्या हो गया H, और बेस क्या होगी बच्चों मेरी L। ठीक है बच्चों, H अपॉन L। यहां से बच्चों मैं सॉल्व करूंगा, 1/1/2 H/L। यहां से बच्चों मेरी L की वैल्यू क्या आ गई, 2H। L की बच्चों वैल्यू मेरी यहां से क्या आ गई। अब देखिए बच्चों, L की वैल्यू मेरी 2H आ गई। यहां पर बच्चों मेरा L है, क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, आप बोलो बिल्कुल सर। मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को बेटा मैं क्या कर लूंगा, L की जगह बेटा 2H रख दूंगा मैं। देखिए 2H इक्वल टू 3 प्लस 2√2, और बच्चों ये मेरा 2 है बच्चों, इसके नीचे चला जाएगा, तो H की वैल्यू बच्चों मेरी क्या आ जाएगी, 3 प्लस 2 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों मैं यहां से सॉल्व करूंगा इसे, अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा बच्चों तो देखिए इसे कट कर दूंगा तो यहां से बेटा मेरा √2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों मेरी H की वैल्यू क्या आ गई, H की वैल्यू आ गई मेरी 3 प्लस एच अपॉन में √2। ठीक है, अपॉन में √2। ठीक है, 2H आ गई बच्चों मेरा, 2H आ गया 3 प्लस में एक मिनट रुकना बच्चों, इसको थोड़ा सा इधर ना सॉल्व करते हुए इस चीज को, क्योंकि बच्चों हमारे पास दोनों H है ना बच्चों, इसको मैं इधर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं थोड़ा, और 2 का मल्टीप्लाई कर लो बच्चों अंदर, 3√2 प्लस H√2। बच्चों H√2 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, 2 माइनस H√2 इक्वल टू बच्चों मेरा क्या आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों मैं क्या इसमें से H कॉमन ले सकता हूं, H मैंने कॉमन लिया इसमें से, तो बच्चों मेरा क्या आ गया 2 माइनस, बच्चों इसको अपॉन में ले जाओ, मैं इसको अपॉन में लेके जाऊंगा बच्चों, तो 3√2 अपॉन में बेटा मेरा क्या आ जाएगा 2 माइनस √2। इसको बच्चों रेशनलाइज कर लो, क्या कर लो बच्चों, रेशनलाइज कर लो। मैं रेशनलाइज कर रहा हूं, देखिए इसको बच्चों मैं रेशनलाइज किया तो 2 प्लस √2, यहां से बच्चों आ जाएगा मेरा 2 प्लस √2।
नीचे बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस की आइडेंटिटी बनती है बच्चों, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों देखिए ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बच्चों मेरे पास, इसको बच्चों मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। और नीचे बन जाएगा बेटा 4 माइनस 2 मतलब 2। बच्चों मैं 2 कॉमन ले लूं बच्चों, में 2 कॉमन लूंगा तो बच्चों 2 3 जा 6, यहां से हो जाएगा बेटा मेरा √2 प्लस 1 बाय 2 से कट जाएगा बच्चों मेरा 3 √2 प्लस 1, ठीक है बेटा। जो बच्चों मेरी क्या आ गई, एच आ गई, देख लीजिए बच्चों एच आ गई बच्चों मेरी, एच बच्चों मेरी क्या आ गई 3 √2 प्लस 1, 3 √2 प्लस 1। इसको बच्चों मैं क्या पुट कर दूंगा, यहां से बच्चों मेरी लेटर की लेंथ आ जाएगी बच्चों, इसको बच्चों मैं एच की पुट कर दूंगा तो बेटा मेरी लेटर की लेंथ क्या आ जाएगी 6 √2 प्लस 1, ठीक है बच्चों, इसको आप पुट कर लेना इस जगह, ठीक है बच्चों। मेरी लेटर की लेंथ भी आ गई और हाइट भी आ गई, दोनों चीजें मेरी क्वेश्चन के अंदर जो मांगा तो मैंने निकाल दिया है, ठीक है बच्चों। इसको बेटा हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, 3 √2 प्लस 1, ठीक है बच्चों। देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं हम अपने, ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं हम। बच्चों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों नेक्स्ट में बोल रहा है बच्चों मेरा, आ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व आ बोट एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore 2 point immediately beneath the observer with a uniform speed 6 minutes later, ठीक है। the angle of depression of the boat is found 60 degree, find the time taken by the boat from the hut to reach the shore, ठीक है बच्चों। देखिए क्या है बच्चों, एक क्लिफ का मतलब बच्चों होता है हमारी चट्टान, ठीक है बच्चों, एक चट्टान में बच्चों मैन खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, एक बोट को देख रहा है, बोट को बच्चों देख रहा है, ठीक है बच्चों। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों मेरा कितना बनना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है बच्चों मेरा 30 डिग्री का, कितने का 30 डिग्री। 6 मिनट बाद बच्चों, 6 मिनट बाद बच्चों मेरी बोट कुछ इस जगह आती है, उसको बच्चों में क्या बोल दूंगा 6x बोल दूंगा बच्चों, 6 मिनट बाद मतलब 6x, ठीक है बच्चों। तो उसका एंगल हो जाता है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, क्या हो जाता है 60 डिग्री। तो बच्चों में से क्या बोल रहा है, वो अब पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हट टू रीच द शोर, मतलब कि बच्चों इस टाइम को बच्चों पहुंचने में उसको कितना लगेगा, इसको बच्चों मैं क्या मान लू tx मान लू बच्चों, ठीक है, इसको बच्चों में tx मान लिया, इसको बच्चों हम क्या मान लेंगे h, ये बच्चों मेरा पूरा 60 होगा, ठीक है ना, इसको बच्चों में क्या मान लूंगा h। अब बच्चों एंगल का नाम ए बी सी और डी। अब बच्चों हमारा मेन कहानी स्टार्ट होती है इधर से बच्चों, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए मैं लगा दूं 10 10 30 बच्चों मेरा क्या था P अपॉन बी, P क्या है बच्चों मेरे पास H और B क्या है बच्चों मेरे पास 6x प्लस xt, क्या है बच्चों 6x प्लस xt, ठीक है। 10 30 की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या होती है 1 अपॉन √3 h 6x प्लस xt। बच्चों मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, देखिए 6x इसको बच्चों में क्या बोल दूंगा, ये मेरी ये बेटा
एक कंडीशन बेटा बन के आ चुकी है। अब दूसरी बच्चों कंडीशन में क्या बोलूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या लाऊंगा बच्चों, 10 60 डिग्री, P अपॉन बी होता है, तो P बच्चों मेरा H है और B कितना है बच्चों मेरा, और बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है मेरी √3, ठीक है बच्चों, H अपॉन टी एक्स। यहां से बच्चों मेरी H की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, √3 टी एक्स H। इसको बच्चों क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं, क्या बच्चों H की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको बच्चों क्या कर दूंगा मैं, पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं बच्चों से, देखो बच्चों मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो देखिए बच्चों 6x प्लस एक्स टी इक्वल टू बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 टी एक्स, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों मेरे पास ये ऐसे मैं x कॉमन ले रहा हूं बच्चों, तो क्या हो जाएगा मेरा 6 प्लस टी, ऐसे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, ये हो जाएगा बच्चों मेरा 3tx, तो x से तो बच्चों मेरा x कट गया, आ जाना बच्चों। अब देखिए बच्चों इस t को बच्चों मैं इधर लेके आऊंगा, तो 6 इक्वल टू 2t हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर 2t बचेगा, 2t इक्वल टू 6। तो बच्चों हमारी स्पीड यूनिफॉर्मली है, तो बच्चों इसको यहां तक बेटा, यहां से यहां तक आने बच्चों मेरा क्या टाइम लगता था, 6 मिनट, तो बेटा हमारे बेटा शॉर्ट तक आने का टाइम का लगेगा 3 मिनट, ठीक है बच्चों, देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं अपने, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों अपने। एक्स की वैल्यू बच्चों मेरी, टाइम की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 मिनट, ठीक है बच्चों, टाइम की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ गई 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों अपने, two boats are sailing in the sea 80 meter apart from the each other toward a cliff AB, मतलब बच्चों हमारी क्लिफ मतलब कि बेटा चट्टान है AB, AB, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बच्चों सब कुछ गिवन दे रखा है बच्चों इस बार, तो देखो बच्चों ये 30 डिग्री है ये वाला, तो ये 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये 45 है, तो बच्चों ये कितना 45 डिग्री। रिस्पेक्ट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। बच्चों हमें क्या फाइंड करनी है इस बार, चट्टान की हाइट फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बच्चों, मैं लगाऊंगा tan थीटा, क्या लगाऊंगा बच्चों, tan 45 डिग्री ए बी और बी सी, तो tan 45 वैल्यू बच्चों मेरी क्या होती है 1 होती है, तो ए बी अपॉन बी सी, तो बी सी इक्वल टू बच्चों मेरा क्या आ गया ए बी, क्या आ गया बच्चों बी सी इक्वल टू ए बी। अगर बच्चों मैंने इसकी हाइट h मानी, तो बच्चों ये मेरी क्या आ गई h ही आ गई, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी बच्चों लगाऊंगा, तो क्या लगाऊंगा tan 30 इक्वल टू बच्चों मेरा क्या हो जाएगा P अपॉन बी। P बच्चों मेरा H है और B क्या है बच्चों H प्लस 80, देख लीजिए बच्चों, ठीक है। H क्यों आ रहा है बच्चों मेरा, BC किसके इक्वल है AB के, मतलब जो मेरा AB है वो BC के इक्वल है, मतलब इस डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है बच्चों। tan 30 की वैल्यू बच्चों मेरी क्या होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन में H प्लस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं H प्लस 80 इक्वल टू √3 H, बेटा H को मदद लेके आ रहा हूं √3 H माइनस H, ठीक है बच्चों। H कॉमन आ जाएगा मेरा, H बच्चों मैं कॉमन ले लूंगा, H मैंने कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1
√3 को बेटा इसके फिर से नीचे ले जाओ, √3 - 1 रैशनलाइज कर लो बेटा, √3 + 1 √3 + 1 इक्वल टू h। ठीक है बच्चों, सॉल्व करूंगा बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा मेरा 80 √3 + 1 h a + b और a - b, a का स्क्वायर मतलब कि 3 - 1, तो ये बच्चों मेरा क्या आ जाएगा 80 √3 + 1 अपॉन में 2 h, मतलब कि बेटा मेरा हाइट क्या आ जाएगी 40 √3 + 1। हाइट बच्चों मेरी क्या आ गई 40 ब्रैकेट में √3 + 1। ठीक है बच्चों, √3 की वैल्यू बेटा मुझे गिवन नहीं है, तो आप यहां तक बच्चों अपना आंसर को छोड़ सकते हो, हमें प्रॉपर नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर हमने यहां तक अपना आंसर छोड़ दिया तो हमें प्रॉपर नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन दी टॉप ऑफ द पेडिस्टल। बेटा पेडिस्टल क्या होता है, हम बचपन में बेटा अपनी कॉपी में झंडा बनाते थे बेटा, हाँ जाना, फ्लैग बनाते थे बच्चों, इंडिया का फ्लैग बनाते थे, हाँ जाना, तो इसमें बच्चों हमारा ये क्या होता है पेडिस्टल होता है। ठीक है बच्चों, पेडिस्टल होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, देखिए बेटा मेरा पेडिस्टल है, जो स्टैचू बेटा मेरी लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 1.6 मीटर। पेडिस्टल की बेटा हमें हाइट h मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, मतलब बच्चों पूरा एंगल कितने का है हमारा 60 डिग्री। एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री, मतलब बेटा 45 डिग्री पेडिस्टल टॉप पर। ठीक है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें हाइट फाइंड करनी है पेडिस्टल की। सबसे पहले बच्चों सेम वही नामकरण करते हैं अपना ए बी सी और डी। तो बच्चों इन ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी क्या लगा दूंगा बच्चों में 10 40 आप लगा लो बच्चों, 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा P अपॉन बी, P अपॉन बी, P बेटा मेरा कितना है H और B कितना है बच्चों मेरे पास B, इसको C भी मान लेते हैं। 10 40 मेरा 1 होता है H अपॉन सी बी, मतलब जो सी बी की वैल्यू है वही बच्चों मेरी H है। ठीक है बच्चों, तो सी बी की वैल्यू मतलब वही मेरी H है, इसको भी बच्चों मैं यहां पर क्या लिख देता हूं H लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, यहां से बेटा मेरा आ चुका है कि जो सीबी की वैल्यू वही मेरी H है, तो H वही मेरी सीबी की वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, में लगाऊंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी 10 60 डिग्री इक्वल टू बच्चों P अपॉन बी। P बच्चों मेरा क्या है 1.6 प्लस H और अपॉन में बच्चों मेरे पास H, बेस मेरा H आ चुका है √3 1.6 प्लस H अपॉन में H, H को बच्चों मैं इधर लेके जा रहा हूं √3H इक्वल टू 1.6 प्लस H। बेटा H को मैं इधर लेके आ रहा हूं, देखिए √3H माइनस H इक्वल टू 1.6। ठीक है, कॉमन लूंगा H, तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। इसको बच्चों फिर इसके अपॉन में ले जाओ, H इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, रैशनलाइज कर लो बच्चों √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 रैशनलाइज करूंगा बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों देख लीजिए, अपॉन में बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मुझे क्या करना है
अब बच्चों मुझे क्या करना है, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बच्चों मेरे पास वैल्यू क्या दे रखी है इसकी, √3 की वैल्यू देखो 1.73। ठीक है बच्चों, तो यहां से बच्चों में देखिए इसको बच्चों मैं 2 से काट दूं 0.8 टाइम्स, आ जाना, मैंने इसको काटा 0.8 टाइम्स, तो बच्चों मेरे पास ये हो जाएगा 1.73, 1.73 प्लस 1, तो बच्चों यहां से मेरी वैल्यू क्या जाएगी, h इक्वल टू 0.8 इंटू 1.7 2.73 क्या जाएगी बच्चों मेरे पास वैल्यू 2.73। बच्चों मल्टीप्लाई करके आप कमेंट में इसका आंसर मुझे दे देना, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, A man in a boat rowing away a lighthouse 100, बेटा इन नहीं, ये मीटर है, 100 मीटर हाइट, टेक अ 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फाइट, नहीं बच्चों ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस फ्रॉम अ 60 डिग्री टू 30 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। ठीक है बच्चों, मीटर पर मिनट में निकालते हैं। देखिए बच्चों मेरे पास क्या बोल रहा है, 100 मीटर हाई बेटा एक लाइट हाउस है, ठीक है, एक बोट है बच्चों, एक बोट है बच्चों जो कि अपना बेटा एंगल चेंज कर रही है बेटा कितने से, 60 टू 30 टू 60, ठीक है बच्चों, और बेटा इस एंगल चेंज करने में कितना समय लग रहा है उसको, 2 मिनट का, ए बी सी और बच्चों ये डी, तो बच्चों इसको मैं एक्स मान लू, ठीक है बच्चों, क्योंकि इतने चेंज करने में उसको क्या लग रहा है बेटा, 2 मिनट लग रहा है। इसके अगर डिस्टेंस आ जाएगी तो बेटा स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमें पता है, डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा तो मेरी स्पीड बोट की आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल बच्चों एबीसी, एबीसी में लगाया बेटा मैं क्या लगाऊंगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी 100 दे रखा है बच्चों, सी बी बेस है बच्चों मेरा, √3 100 सी बी, बच्चों सी बी की वैल्यू मेरी क्या जाएगी, 100 √3, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी क्या लाऊंगा बच्चों, tan 30 बच्चों देखिए मेरा परपेंडिकुलर 100 और बेस बच्चों मेरी क्या है db, ठीक है, 1/√3 100 db, बच्चों यहां से मेरी db की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरी 100√3। अब बच्चों को बताइए अगर मैं db में से dc माइनस कर दूं तो मेरी dc आ जाएगी, यस और नो। देखिए बच्चों db इक्वल टू dc प्लस cb। अब बच्चों देखिए db की वैल्यू मेरी 100 है प्लस dc की वैल्यू बच्चों मेरी क्या है, x है, प्लस bc की वैल्यू बेटा मेरी क्या, cb की वैल्यू क्या है मेरी, cb की वैल्यू है 100√3। अब बच्चों देखिए 100√3 को बच्चों मैं इधर लेके आ रहा हूं, 100√3 माइनस 100/√3 इक्वल टू x, सॉल्व करूंगा बच्चों एलसीएम लेके तो 300 माइनस 100/√3 इक्वल टू बच्चों x, यहां से क्या जाएगा बच्चों मेरे पास 200/√3 इक्वल टू x। बच्चों मेरे पास डिस्टेंस आ चुकी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों मेरे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन है बच्चों टाइम, तो बच्चों डिस्टेंस मुझे कितनी दे रखी है और टाइम बच्चों मेरे क्या दे रखा है 2 मिनट। तो बच्चों देखिए 2 से कट जाएगा ये 100 टाइम्स, तो मेरा क्या आ जाएगा 100√3। अच्छा √3 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 100/1.73, टू डिवाइड करके बच्चों मेरे को आंसर फिर से बता देना बेटा, जो हमारी स्पीड आई वो क्या आएगी मीटर पर मिनट, ठीक है बच्चों, मीटर पर मिनट में आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
कुछ बेटा हमारा 56 के समथिंग आएगा बच्चों, ठीक है, 56 के समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपने। बच्चों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 70 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। बच्चों हमारा एक लाइट हाउस है 70 मीटर हाई, 75 मीटर हाई फ्रॉम अ सी लेवल, 75 मीटर हाई फ्रॉम अ सी लेवल। ठीक है बच्चों, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टू शिप्स, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टू शिप्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टू शिप बच्चों, शिप 1, शिप 2। ठीक है बच्चों, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45, 30 डिग्री और बच्चों 45 डिग्री। बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो बच्चों देखिए जे 30 है तो बच्चों ये भी मेरा क्या होगा 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, अगर जे 40 है बच्चों तो ये मेरा क्या होगा 45 डिग्री होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बेटा मेरी शिप 1 फर्स्ट और ये बच्चों मेरी शिप 2। ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, बेटा जो हमारी शिप 2 है वो एग्जैक्टली बिहाइंड द बेटा हमारे जो 1 के। ठीक है बच्चों, क्या निकालना बेटा हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। बच्चों हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है टू शिप्स की, मतलब की ये। ठीक है बच्चों, ये चीज फाइंड करनी है हमें x। देखो बच्चों करते हैं, पहले बेटा नामकरण करते हैं a b c और d। ठीक है बच्चों, a b c d इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B। B क्या है मेरा CB, P क्या है मेरा 75 और बेस क्या है बच्चों मेरा CB। ठीक है, tan 40 बच्चों हमारा 1 होती है तो बेटा हमारा 1 इक्वल टू 75 CB, तो CB की बच्चों वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 75, 75। ठीक है बच्चों, CB की वैल्यू बच्चों हमारी 75 आ चुकी है। अब देखिए बच्चों इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है बच्चों, इन ट्राइंगल ABD क्या लगाऊंगा बच्चों tan 30 डिग्री इक्वल टू P बच्चों मेरा 75 अपॉन है बच्चों क्या है AB अपॉन बेस बेटा मेरा क्या है BD। ठीक है बच्चों, tan 30 की वैल्यू बेटा मेरी क्या होती है 1/√3 75 BD। ठीक है बच्चों, यहां से बच्चों मेरी BD की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 75√3। ठीक है बच्चों, यहां से बच्चों मेरी 75√3 आ गई। अब बच्चों एक बार बताइए, अगर मैं BD में से CB को माइनस कर दूं तो बच्चों मेरी ये आ जाएगी। देखिए बच्चों BD इक्वल टू बच्चों क्या है मेरा DC प्लस CB। हाँ जाना बेटा, मेरी DB की वैल्यू आ चुकी है 75√3, 75√3 इक्वल टू DC की वैल्यू बेटा x है, यही मुझे पूछा है उसने। DC की वैल्यू निकाल दूंगा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और CB की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी आई है 75। 70 बच्चों मैं इधर लेके आ रहा हूं 75√3 माइनस के 75 इक्वल टू x। तो बच्चों 70 अगर मेरा कॉमन आ जाएगा तो यहां से √3 माइनस 1 इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, तो यहां से बच्चों हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई दो शिप्स की। बच्चों दो शिप्स की हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों x इक्वल टू हमारा आएगा 75√3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, 75√3 माइनस 1। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरा, टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ द क्लिफ। बच्चों क्लिफ बच्चों हमारी ये है, ठीक, क्लिफ क्लिफ का मतलब होता है बच्चों चट्टान, है ना, 75 मीटर हाई। जो बेटा हमारी क्लिफ है वो 75 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टू टॉप ऑफ द क्लिफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। बेटे हमारे मैन वन है, मैन वन, मैन टू, ठीक है बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना बनना है बेटा क्लिफ पे, 30 एंड 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। हाँ बच्चों ये फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, ठीक है बच्चों। हमें बेटा मैन वन से मैन टू की बेटा हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। मैन वन से मैन टू तक की बेटा डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले नामकरण हुआ है हमें, इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है बच्चों। मैं क्या लगाऊंगा, 10 30, 10 30 इक्वल टू बच्चों P अपॉन बी। P बच्चों में पास 75 है और B बच्चों में पास क्या है, CA, ठीक है बच्चों। तो 10 30 बच्चों मेरा क्या होता है, 1/√3 75 CA। तो CA की बच्चों मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 75√3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट बच्चों देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है बच्चों। इसमें सेम 10 60 75 अपॉन में ए डी, ठीक है बच्चों। यहां से बेटा मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 75 एडी। तो बच्चों मेरी एडी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 75√3। इसको बच्चों मैं रैशनलाइज कर लूंगा, क्या कर लूंगा बच्चों, रैशनलाइज कर लूंगा। तो एडी की वैल्यू बच्चों के पास क्या आ जाएगी, 75√3 अपॉन में 3, ठीक है बच्चों। 3 से बच्चों में 70 कट जाएगा 25 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास एडी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, एडी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25√3। अब बच्चों में फाइंड करने डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। तो बच्चों मैं क्या करूंगा बेटा, CA प्लस AD, CA प्लस AD बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा, CD, ठीक है बच्चों। तो CA बच्चों में 75√3 प्लस 25√3 इक्वल टू बच्चों मेरा कितना आ जाएगा, सॉल्व करने में इसको 70/100√3। उन दोनों बच्चों वो डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, मैन वन से मैन टू तक के बच्चों डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 100√3, ठीक है बच्चों। 100√3 बच्चों हमारी डिस्टेंस आ चुकी है। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं अपने। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटिंग इन मेनी कंट्रीज इन डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है बच्चों। काइट फेस्टिवल हमारी अदर कंट्री में डिफरेंट टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। इन इंडिया एवरी ईयर 14 जनवरी सेलिब्रेटेड ना इंटरनेशनल काइट डे। इंडिया के अंदर बेटा 14 जनवरी को, जो अभी निकल के गई है जनवरी, 14 जनवरी को इंटरनेशनल काइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे मेनी पीपल विजिट इंडिया एंड पार्टिसिपेट इन दी फेस्टिवल बाय फ्लाइंग वेरियस काइंड ऑफ काइट्स, ठीक है बच्चों। हमारे यहाँ बेटा लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, किसके लिए, काइट फेस्टिवल के लिए। वेरियस टाइप ऑफ दी काइट फ्लाइंग करते हैं वो, ठीक है। इन दी फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट्स, हमें बच्चों ये तो देखो बच्चों हमारी कोई क्या है बच्चों, एक बड़ प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी बात हमें बच्चों को क्या है, क्या बोलते हैं, नॉलेज दे रखी है हमारे, कोई काम की चीज नहीं है, काम की चीज बच्चों हमारे पास अब नीचे है, ठीक है बच्चों। देखते हैं, इन दी फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, आर फाउंड, है ना। जो एडी है, एडी 50 मीटर दे रखा है मेरे को और बी दे रखा है 60 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड, है ना, टेकन देम स्ट्रेट फॉर अ काइट ए एंड बी सोन इन द फिगर। हमें बेटा स्ट्रिंग निकालनी है, मतलब ये चीज हमें ये चीज फाइंड करनी है इसकी, ठीक है, ए और बी की, ठीक है बच्चों। देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल एसीडी, एसीडी में, ठीक है बच्चों। मुझे क्या निकालनी है बेटा, स्ट्रिंग निकालनी है मेरे को, पी और स्ट्रिंग इसकी क्या है, एच ही तो बच्चों, आ जाना एच है, तो बच्चों मैं क्या लगाऊंगा, साइन 30 डिग्री क्या होता है मेरा, P अपॉन एच। P क्या है बच्चों मेरी 50 और H क्या है बच्चों मेरी AC, ठीक है। 1/√2 इक्वल टू 50 अपॉन AC। तो जो AC है वो मेरी कितनी आ गई 100 मीटर की, जो AC है बच्चों कितनी आ गई 100 मीटर की, ठीक है बेटा। जो AC लेंथ है मतलब स्ट्रिंग है मतलब धागे की लेंथ है वो कितनी आ गई 100 आ गई। अब मुझे किसकी निकालनी है CB की, CB की और निकाल लेते बच्चों, देखिए इन ट्राइंगल CBE, ठीक है बच्चों। सेम बच्चों में क्या अप्लाई करूंगा, 10 60 अपॉन CB, ठीक है बच्चों। देख लो बच्चों है ना, इसको बेटा मैं रेशलाइज कर लूंगा, रेशलाइज करूंगा बेटा CB को √3 अपॉन में √3। तो जो CB की बच्चों मेरी लेंथ है, CB की बच्चों मेरी लेंथ है बच्चों क्या आ जाएगी 120 √3 अपॉन 3, 3 से कट जाएगा बेटा ये 40 टाइम्स। तो जो CB की लेंथ है बच्चों मेरी कितनी आ जाएगी 40 √3। बेटा हमारी CB की लेंथ है वो कितनी आ गई बच्चों 40 √3, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। मैंने दोनों काइट्स की बेटा क्या निकाल दी, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल दी है ना, AC की और CB की, ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पार्ट जो चलते हैं, द डिस्टेंस D बिटवीन द टू काइट्स। जो हमारी डिस्टेंस D है बेटा मुझे ये फाइंड करनी है। अब बच्चों एक बार बताओ, ये मेरा एंगल पूरा कितने का होना चाहिए, पूरा कितने का होना चाहिए 180 का। अगर 60 ये है 30 ये है तो बच्चों मेरा कितने का हो गया 90 का हो गया, हाँ जाना। ये बच्चों मेरा कितने का हो गया 90 का, ये 90 का एंगल हो गया। तो बच्चों देखिए ये एक बेटा मेरा क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, आ जाना। क्या बन गया बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये वाला बच्चों मेरा, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये मेरी हाइपोटेनियस हो गई जो D है, जो बेटा ये मेरा ये बेस हो गया, जो मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर बच्चों मेरे पास कितनी आई है 40 √3 और बेटा बेस इसका 100 है, तो इसमें क्या लगा पाइथागोरस लगा देंगे, लगा दो जल्दी से बेटा। AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, CB का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों AB हमारी क्या है D है, तो D का स्क्वायर इक्वल टू AC मेरा क्या है बेटा 100 है तो 100 का स्क्वायर, ठीक है 100 का स्क्वायर प्लस CB क्या है बच्चों मेरी, CB क्या है ये है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा 40 का स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर बच्चों 1600 और 3, ठीक है बच्चों 1600 इंटू 3, ठीक है बच्चों। अब क्या करूंगा बच्चों देखिए, ये बेटा मेरा कितना आ गया पूरा 4800, कितना आ गया बच्चों ये मेरा पूरा 4800, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों मैं क्या कर लूंगा, इनको ऐड कर लो 0084, ठीक है बच्चों। अब मेरा D है बेटा, इस पर अंडर लगा दो, जो भी बेटा वैल्यू निकल के आएगी जो बेटा मेरी क्या हो गई डिस्टेंस ऑफ AB, ठीक है बच्चों। इसको बेटा सॉल्व तुम्हें करना है, ठीक है। सॉल्व करके बच्चों मेरे को आंसर बता देना, ठीक है कमेंट में। बाकी का बेटा मैंने आपका ज्यादा से ज्यादा काम इसका खत्म कर दिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों में। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, है ना, ऑब्जर्व टू कार्स, ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड coming directly toward its take a 12 minutes from the angle of depression to change the 30 to 40। बच्चों क्या है, एक मैन है, एक मैन है बच्चों, एक मैन है
एक टावर पर बैठा हुआ बच्चों, वो क्या कर रहा है, एक कार को एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, कार को देख रहा है, ठीक है बच्चों, कार को क्या कर रहा है बच्चों, देख रहा है, ठीक है, कार को देख रहा है बच्चों। कार क्या कर रही है बच्चों, अपना एंगल चेंज कर ले रही है, अपना एंगल चेंज कर ले रही है बेटा 12 मिनट में, अपना एंगल बच्चों क्या कर रही है, चेंज कर रही है 12 मिनट में, कितने से बच्चों, 30 to 60, ठीक है बच्चों। तो ये 30 तो ये 30 हो गया, और बच्चों ये कितना हो गया मेरा 60, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको बेटा चेंज करने में एंगल कितना टाइम लगा बेटा 12, तो इसको बच्चों में क्या होगा 12 और एक्स, एक्स बच्चों मेरी क्या है, स्पीड है, एक्स क्या है बच्चों मेरी स्पीड, क्योंकि बेटा हमारे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है बच्चों। टाइम मेरे को कितना दिया 12 दे रखा है, तो 12 और स्पीड का मानूंगा बेटा मैं एक्स, तो बेटा मेरी क्या आएगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बेटा मेरी क्या होगा 12x, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ए बी सी ये डी, ठीक है बच्चों, ए बी सी डी, इसको बच्चों मैं क्या मान रहा हूं, इसको बच्चों मैं मान रहा हूं एच, और इसको बच्चों मैं क्या मान रहा हूं टाइम, बच्चों मेरे को यही टाइम निकालना है, इसको आने में कितना है, यूनिफॉर्म स्पीड है बच्चों मेरी, तो इसको मैं टी और एक्स, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों मैं लगा रहा हूं एंगल बेटा 60 नहीं है 45 है, एंगल बच्चों 45 है, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, एबीसी में बच्चों देखिए 10 45, परपेंडिकुलर करना मेरा एच, और बेस कितना मेरा टी एक्स, 10 45 वैल्यू होती है मेरी 1 एच अपॉन टी एक्स, तो बच्चों मेरे यहां से टी एक्स की ये मेरा फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है, ये मेरी बच्चों फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी 10 30, यहां से बच्चों मेरे पास परपेंडिकुलर ये है बच्चों, बेस क्या है बच्चों इसका 12x प्लस टी एक्स, ठीक है बच्चों। यहां से बच्चों मेरे पास 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन में 12x प्लस टी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सॉल्व करो बच्चों, तो मेरी क्या आ जाएगी 12x प्लस टी एक्स इक्वल टू √3h। देखिए बच्चों h इक्वल टू टी एक्स है, ठीक है बच्चों, क्या मैं पुट कर दूं बेटा इसकी वैल्यू, h बराबर में टी एक्स है, तो मैं h लिया पुट कर सकता हूं ना, पुट वैल्यू ऑफ h, मैं वैल्यू ऑफ h पुट कर रहा हूं बच्चों, देखिए 12x प्लस टी एक्स इक्वल टू √3 इंटू टी एक्स। अब बच्चों देखिए टी एक्स जे भी बेटा मैं उधर लेके जाऊं इसे, तो देखिए 12x इक्वल टू √3 टी एक्स माइनस के टी एक्स। अब देखिए बच्चों मैं क्या करूंगा, √3 में से बेटा क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, टी एक्स कॉमन ले रहा हूं, देखिए टी एक्स कॉमन लिया तो बच्चा क्या √3 माइनस 1, देखो x से बच्चों x कट जाएगा मेरा, हाँ जाना x से x कट गया बच्चों मेरा, x से x कट गया बच्चों, देखिए x से x कट गया बच्चों मेरा, तो यहां बचा बेटा मेरा 12 t √3 माइनस 1, ठीक है बच्चों, √3 माइनस 1, अब देखिए बच्चों √3 माइनस 1 बचा, इसको बेटा मैं नीचे ले जाऊंगा, इसके तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 √3 माइनस 1, इसको बच्चों मैं रैशनलाइज कर लूंगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, यहां से बच्चों देखिए मेरे पास क्या बचेगा, यहां से बच्चों मेरे पास क्या बचेगा, देखिए बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से बच्चों 12 √3 प्लस 1, ठीक है बच्चों। यहां से बच्चों देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि 3 माइनस 1, क्या बचेगा यहां से बेटा 2 बचेगा, 2 लिख दूं डायरेक्ट बच्चों से, इसे मैं 2 लिख दूं, इसे मैंने 2 पुट किया तो बच्चों से मैं कट कर दूंगा 6 टाइम, ठीक है बच्चों, 6 टाइम मैंने कट किया, t इक्वल टू 6
1.73 प्लस 1, तो बच्चों ये मेरा कितना आ जाएगा 6, 2.73। 6 का बेटा मल्टीप्लाई कर दो 2.73 में, 6 2.73 में 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 3 18। बच्चों मेरा ये एप्रोक्स आ रहा है 16.38। तो बच्चों मैं इसे अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना 17 बोल दूं, तो बच्चों इसका 17 मिनट टाइम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो हमारा टाइम आएगा बच्चों क्या आएगा 17 मिनट। ठीक है बच्चों, टाइम बच्चों आ गया कितना 17 मिनट लगेगा उसको रीच करने में, टाइम को, टावर के फुट को। ठीक है बच्चों, देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए मैं आप सभी से बेटा अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। जहां से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।